बहनों और भाइयों, यीशु मसीह के पाक, पवित्र और जलाली नाम में मैं आप सबको सलाम कहता हूं और मैं आप सबका इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूं अपने तहे दिल से कि आप अपना कीमती वक्त निकाल के इस वचन को सुनते हैं और खुदा की आशीषों को आप ग्रहण करते हैं। और यही मेरी दुआ है कि आप इसी तरह से खुदा के वचन में और उसके फजल में भी बढ़ते चले जाएं, क्योंकि वो जब हमें आशीष देता है तो कई ऐसी आशीषें होती हैं जो कि वो हमें किसी के ज़रिए से देता है। वैसे तो यह है कि आप जानती हैं कि खुदा जब धूप चमकाता है, सूर्य निकलता है, बारिश बरसाता है, चांद की रोशनी होती है, तो वो सबके लिए खुदा देता है। चाहे कोई गुनहगार है, चाहे कोई अच्छा है, चाहे कोई पापी है, कुछ भी है, वो सबके लिए वो चीज़ें देता है। लेकिन कई आशीषें ऐसे होती हैं कि जो आशीषें हम एक खास मतलब के लिए खुदा हमें देता है, या यूं कह लीजिए कि कई बहन भाइयों के वसीला से भी वो हमें आशीषें मिलती है। खुदा ने एक दूसरे के लिए हमें बनाया है ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ें। अकेला इंसान कभी भी बढ़ नहीं सकता, इसलिए टीम नाम रखा गया है। बहुत से समूह को जब कई लोग एक शक्ल, एक इकट्ठे होके बढ़ते हैं, एक ही मोटो है उनका, मतलब सिर्फ जीत हासिल करने का है। वो इंडिविजुअल अपने आप के लिए नहीं बल्कि खुदा के लिए, यहाँ पे मैं बात करूँगा कि जब हम खुदा के लिए बढ़ते हैं तो हम भी उसकी एक टीम में शामिल हैं, तो ताकि सारी महिमा और जलाल उसको मिले। जिस तरह से एक टीम खेलती है तो उस देश का, उस टीम, उस नाम को वो ऊंचा उठाती है, और इसी तरह से हमारे भी एक टीम है जो कि हम खुदावंत के साथ एक टीम में शामिल हैं हम लोग। तो हमने भी, मैंने और आपने मिलके भी खुदा के नाम को, उसकी इज्जत को, उसकी महिमा को बढ़ाना है। उसके राज्य को बढ़ाने के लिए हमने अपने योगदान देना है। तो बहनों भाइयों, आज मैं आपके सामने मौजूद हूं। जैसे कि आप जानते हैं कि मैं मॉरिस से हर बुधवार को और शनिवार को अमेरिकन सेंट्रल टाइम के मुताबिक सुबह 9 बजे और इंडियन स्टैंडर्ड टाइम के मुताबिक शाम को लगभग 7:30 बजे या 8:30 बजे, मुझे अभी टाइम का सही नहीं मालूम, तो मैं आपके सामने मौजूद होता हूँ उसके वचन के साथ। वो वचन जो प्रॉमिस उसने हमें दिए हैं, हम उनकी वजह से हम इकट्ठे होते हैं ताकि वो प्रॉमिसेस जो है उसने दिए हैं हम एक दूसरे के साथ मिलके आगे बढ़ें, और जो पीछे रह गए हैं या जो हम उन्हें भी आगे आप बढ़ाएं और अपने साथ लेके उनको भी चलें। सिर्फ हमारे तक लिए ही ये नहीं है, बल्कि हमने सबको साथ लेके इकट्ठा चलना है। तो अगर आप संपर्क करना चाहते हैं मेहरबानी से, तो आप मेरा नंबर नोट कर लीजिए। नंबर है 214-763-6061। तो आप मुझे कभी भी इस नंबर पे कॉल कर सकते हैं या मैसेज छोड़ सकते हैं, तो मैं आपसे संपर्क करने की पूरी कोशिश करूँगा। तो आइए हम उसके वचन में जाने से पहले खुदा से आशीष मांगे कि मुझे और आपको सबको समझ दे, ताकि हम उसकी वचन की गहराइयों तक जा सके, समझ सके हम लोग। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा शुक्र है जिंदगी की हर आशीष के लिए, बरकत के लिए खुदावंद, जो तूने इसलिए दी ताकि हम एक दूसरे के साथ मिलके तेरे नाम को इज्जत महिमा दे, तेरे राज्य को बढ़ाए और तेरे नाम को ऊंचा उठाए। खुदावंद, जितने भी बहन भाई इस वक्त देख रहे हैं, खुदा तू सबको बड़ी आशीष देना। मैं तो है प्रभु, अपने वचन को समझने की आशीष हम सबको देना। मैं जब बोलने जा रहा हूं, मैं तो है प्रभु, बोलने वाला मैं नहीं बल्कि तेरा आत्मा मुझ में होके बातचीत करे। इस छोटी सी दुआ को मांगता हूं, सुनो, कबूल कर ले प्यारे बेटे यीशु के नाम से, आमीन। तो बहनों और भाइयों, मैं आप सबका
इस प्रोग्राम में स्वागत करता हूँ। कई दफ़ा इंसान क्या होता है कि बड़ा परेशान हो जाता है और अपने आप को समझने लग जाता है कि पता नहीं क्या बात है, हमारे पे कौन सी आफत आ गई है, हमें किसने बद्दुआ दे दी है। लोग कई दफ़ा बद्दुआ को भी बहुत बड़ा महत्व दे देते हैं, यानी कि हम अपने मुंह से कई दफ़ा शैतान को क्या है, ये एक राइट दे देते हैं कि किसी ने हमें शाप दे दिया है, और फिर वैसे ही हालात क्या है हमारी ज़िंदगी में पनपने शुरू हो जाते हैं। ये गलती किसी की नहीं है, क्योंकि हमने अपने मुंह से बोल दिया है और शैतान ने ये सुन लिया है। अब वो वैसी सी हालात, वैसी सी माहौल लेके आएगा ताकि हम पक्की तरह से साबित कर लें कि यार देखा किसी ने हमारे ऊपर शाप दिया है, और फिर शाप को तोड़ने के लिए या तोड़ाने के लिए क्या है, हम जगह जगह कभी पंडितों के पास या किसी ऐसी जगह जाते हैं, फलाने चर्च में जाओ तो जी वहाँ वो पादरी हाथ रख के दुआ करेगा तो बड़ा कुछ हो जाएगा। ये इंसान ऐसी सी बातों में अपना समय बर्बाद कर लेता है, या वहम जो इंसान उसमें फंस जाता है। तो आइए हम उसी चीज़ को देखते हैं आज कि ये जो श्राप है या कर्स है, ये क्या सही है? अगर है तो क्या हम उसमें दबे रहेंगे? अगर दबे हुए हैं तो हम उनमें निकलना कैसे है? आज इन चीज़ को बारे में हम लोग खुल के बात करेंगे। तो निर्गमन चैप्टर 34 उसकी 7वीं आयत में लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक करुणा करने वाला, सब पापों को क्षमा करने वाला, दोषी को वह किसी प्रकार से निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उसके बेटे वरना पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। अब ये खुदा ने कहे हुए लफ्ज हैं, मूसा के जरिए से ये पहली 5 किताबें लिखी गई, तो मूसा के जरिए से ये लिखवाया गया है कि खुदा पापियों को किसी भी कीमत पर छोड़ने वाला नहीं है। माफ तो करेगा, लेकिन जो किया है उसका दंड तो भुगतना ही पड़ेगा। तो इसी चीज को लेके आगे चलते हैं। लेकिन यीशु मसीह ने वह सारे जो श्राप हैं, या जिसे शाप कहते हैं, अपने ऊपर ले लिए, और गलातियों 3:13 से 14 में अगर पढ़े उसमें लिखा है, मसीह ने जो हमारे लिए शापत बना, हमें मोल लेकर व्यवस्था के शाप से छुड़ाया, क्योंकि लिखा है जो कोई काठ पर लटकाया गया वह शापित है। यह इसलिए हुआ कि अब्राहम की आशीष मसीह यीशु में अन्य जातियों तक पहुंचे और हम विश्वास के द्वारा उस आत्मा को प्राप्त करें जिसकी प्रतिज्ञा हुई है। तो बहनों भाइयों, यहाँ पे पौलुस ने बता दिया है, साफ तरह से लिख दिया है, क्योंकि पवित्र आत्मा ने कहा लिखने के लिए, तो उसने ये लिखा है। अब बाइबल तो हमें बताती है कि मैं ऐसा खुदा हूं जो एक दफा इंसान गुनाह करता है उसकी सजा उसके पोतों और परपोतों तक को देने वाला हूं। और ये बात सही है। ये एक किस्म का श्राप ही है जो इंसान को समझ नहीं लगती है, लेकिन यीशु मसीह के जरिए से, उसके वसीला से, उसके रहम से ये जो श्राप है ये हमसे हट चुका है, ये टूट चुका है। अब हम इसके तहत नहीं है, अब हम पे श्राप चलने वाला नहीं है। लेकिन इसके बावजूद भी क्या है, इसके श्राप में दबे हुए हैं, इसको महसूस करते हैं। तो क्यों, क्या सोचते हैं, वो क्यों शाप के नीचे आ जाते हैं, क्यों दबे रहते हैं, क्यों परेशान रहते हैं, जबकि यीशु मसीह ने
सारे जो शाप थे अपने ऊपर लेके हमें पाप से, गुनाह से आजाद तो कर दिया। तो फिर क्या बात है, हम क्यों ये चीज सोचते हैं, हम इन बातों से क्यों परेशान है? शाप है क्या है? रोमियो 1:28 में, जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें उनके निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें या अनुचित बुरे काम करें। तो जब हम खुदा से मुंह मोड़ लेते हैं, खुदा नहीं चाहता, उसने हमें हमारे शापों से मुक्ति दे दी है, लेकिन क्या है, इंसान उस बात को समझता ही नहीं है। जिस बात के लिए खुदा ने इंसान को बनाया अपनी संगत करने के लिए, वो उससे कोसों दूर दौड़ता है, भागता है, उसकी सुनता नहीं है, उसके साथ संगत करने को तैयार ही नहीं है। तो फिर क्या है? रोमियो 1:28 में पौलुस का कहता है कि जब उन्होंने परमेश्वर को पहचानना ना चाहा तो परमेश्वर ने भी उन्हें अपने निकम्मे मन पर छोड़ दिया कि वह अनुचित काम करें। अब जब हम ऐसे काम करते हैं तो क्या है, गलत काम, तो ये भी जब हमें खुदा छोड़ देता है ना, तो समझ लो कि हर तरह की बुराई हमारे ऊपर आ जाती है, क्योंकि हमें बचाने वाला तो वही है। पवित्र आत्मा ही तो हमें हर एक चीज से क्या है, आगाह करती है कि नहीं भी हमें अच्छाई और बुराई की पहचान देता है। और जब खुदा ने ही हमारे ऊपर से हाथ उठा लिया है, पवित्र आत्मा ही हमसे नाराज हो गई है, तो हमें कौन सिखाएगा? तो इंसान अपनी लालसाओं में फंस जाता है, फिर वो काम कर देता है कि जिससे कि इंसान गलत काम सोचने पे मजबूर हो जाता है, सोचता है कि हमें तो शाप दे दिया किसी ने। ये नहीं जानते कि हम खुद ऐसे गंदे काम करके, घिनौने काम करके खुद ब खुद फंसे हुए हैं। नीति वचन 18 उसकी 21 आयत में लिखा है, जीव के वश में मृत्यु और जीवन दोनों होते हैं। हमारी जीभ, हम ऐसा ही काम कर बैठते हैं, ऐसी बातें कह देते हैं कि हम क्या है, उसी शैतान को जो कुछ हम कहते हैं उसका क्या है, हम उसको अथॉरिटी दे देते हैं। वो जान जाता है कि हम क्या चाह रहे हैं, हमने क्या कहा है, उसी तरह से क्या है, वो हमारे लिए हालात पैदा कर देता है। तो शाप, खुदा ने तो पुराने नियम में शाप के बारे में लिखा था निर्गमन में, लेकिन यीशु के वसीला से वो शाप खत्म हो गया है। लेकिन इसके बावजूद भी हम उसी शाप में फंसे हुए हैं, अटके हुए हैं, क्योंकि हम खुदा की आवाज़ को सुनने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके मुताबिक हम चलने के लिए तैयार ही नहीं है, उसके वचनों पे चलने के लिए तैयार नहीं है, वैसे काम करने के लिए तैयार नहीं है। और फिर क्या होता है, और जब खुदा छोड़ देता है ना, तो फिर कोई बाजू पकड़ने वाला नहीं है। ऐसी दुआ किया करो कि खुदा ना छोड़ दे। अगर खुदा ने छोड़ दिया तो बहनों और भाइयों, फिर ऐसा कोई हाथ पकड़ेगा तो फिर आपके लिए छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाएगा, और वो है शैतान। अगर शैतान के पंजे में फंस गए ना, तो फिर क्या है, निकलना दूभर हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगी। भजन संहिता 109 चैप्टर उसकी 17 में लिखा है, वह शाप देने से प्रीति रखता था और शाप उस पर आ पड़ा, वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। बहनों और भाइयों, जब हम खुदा की आवाज़ को पहचानना शुरू कर देते हैं तो क्या है, अपने निकम्मे कामों को छोड़ना शुरू कर देते हैं, तो क्या है, जो उसका आत्मा है हम में काम करना शुरू कर देता है। और फिर क्या है, बजाय इसके कि हम किसी के लिए बुरा सोचें, और होता क्या है, फिर हम उसके बारे में अच्छा सोचना शुरू कर देते हैं। जब हम बुरे कामों में फंसे होते हैं ना,
तो फिर क्या होता है, ये आपने देखा होगा, समझा होगा, सुना होगा, जैसा इंसान होता है ना, दूसरों को वैसा ही समझता है। जब हम अच्छे हैं ना, तो हमें दूसरे लोग अच्छे ही नजर आएंगे, हम उनके बारे में अच्छा ही कहेंगे। अगर हम खुद बुरे हैं तो क्या है, दूसरों के लिए क्या है, हम बुरा ही सोचेंगे। और जब हम इस चीज को महसूस करेंगे ना कि यार ये आदमी, फला आदमी बड़ा अच्छा है, तो इसने हमें बड़ी अच्छी बातें बताई हैं, तो क्या है, उसने हमें बड़ा आशीर्वाद दिया है। तो जब कोई आशीर्वाद देता है, तो जब वो आशीर्वाद हमारे जीवनों में फलता है, तो हम दूसरों को आशीर्वाद देना शुरू कर देते हैं। और फिर क्या है, जब हम आशीष देते हैं दूसरों को, वो आशीषें हमारे जीवन में फलनी शुरू हो जाती है, आशीषें दिखनी शुरू हो जाती हैं। अगर हम किसी के लिए बद्दुआ मांगेंगे तो क्या है, हमें बद्दुआ ही मिलेगी, क्योंकि हमने दूसरों को बद्दुआ ही दी है, तो आप बद्दुआ ही के हकदार है ना। हमने जब किसी को आशीष नहीं दी, तो हमारे ऊपर से भी क्या है, आशीषें क्या है, कोसों मील दूर रहेंगी, हमें कोई आशीष देने वाला नहीं होएगा। मैंने ये बहुत नजदीकी से देखा है। जिन्होंने भी दूसरों को आशीष दी है, उनके ऊपर आशीष फली है। उन्हें खुदा ने बहुत आशीष दी है, क्योंकि वो आशीष देने से प्रीति रखता था, तो आशीष मिली है। और 109 ज़बूर और उस्तादी में क्या लिखा है, वह शाप देने से प्रीति रखता था, शाप देने से प्रीति रखता था, और शाप उस पर आ पड़ा। जब हम दूसरों को बदुआ देते हैं ना, तो बदुआ आपके ऊपर शैतान जानता है इसने दिया हुआ है, अब इसको भी करो। और वह आशीर्वाद देने से प्रसन्न ना होता था, इसलिए आशीर्वाद उससे दूर रहा। इस तरह से हम क्या है, शाप में फंस जाते हैं। याकूब की पत्री 3:8वीं और 10वीं आयत में लिखा है, अपनी जीभ पर कंट्रोल कर। जब हम अपनी जीभ पे कंट्रोल करना सीख जाएंगे ना, तो हम बुरी बातों को सुन के हम बुरा बोलना छोड़ देंगे, क्योंकि हमारी जुबान पे अपना कंट्रोल है। जुबान जो है, इसकी जिंदगी और मौत इसके हाथ में, इसके कंट्रोल में है। जुबान इतनी लाजवाब चीज है, जीवन और मृत्यु जुबान पे, कि हम क्या कहते हैं, क्या मांगते हैं, क्या लेते हैं, क्या देते हैं, क्या सोचते हैं, ये हमारी जुबान पे डिपेंड करता है। और क्योंकि ये ख्याल कहाँ से आते हैं, हमारे मन से। जब मन साफ ना हो, मन गंदा हो, तो गंदी बातें इंसान बोलता है, फिर जुबान भी कंट्रोल में नहीं रहती। और जब हमारी जुबान कंट्रोल में हो जाएगी, अच्छी बातें सोचने लगेंगे, तो क्या है, हमारी जीभ भी कंट्रोल में रहना शुरू हो जाएगी। हम किसी के बारे में बुरा नहीं कहेंगे ना, क्योंकि बुरा इसलिए नहीं कहेंगे क्योंकि हम बुरा सोच नहीं रहे हैं। और जब बुरा सोचेंगे, तो जो दिल की आवाज़ है वो जुबान पे आ जाती है। निर्गमन चैप्टर 21 और 17 और लेव्य व्यवस्था 20:9 में आप पढ़ सकते हैं, जो माँ बाप को शाप दे वह मार डाला जाए। व्यवस्था विवरण 27 और 19, शापित हो वह जो परदेसी, अनाथ और विधवा का न्याय बिगाड़े। यहां माँ बाप की बात भी है। अभी मैं कल एक YouTube पे वीडियो देख रहा था, इंडिया से थी, वो किसने डाली कि कोई एक बुजुर्ग माँ, बहुत बूढ़ी माँ कोई, और उसका लड़का उसको मार रहा है। उसकी बहू उसके साथ मिली हुई है, उसकी वाइफ उसके साथ मिली हुई है। वो माँ जिसने कितनी मिन्नतों के बाद, कितनी दुआओं के बाद उसको पाला होगा, और जब उसका खुद का बेटा उस पर हाथ उठाए,
तो क्या खुदा इसको माफ करेगा? और उसका लड़के का लड़का यानी कि मां का पोता क्या करता है, जग से पानी लेके उसके बिस्तर पे डाल देता है और जाके अपनी माँ को बताता है, देखो माँ ने ये बिस्तर गंदा कर दिया। वो आके फिर माँ पे हाथ उठाते हैं। तो ऐसे से लोगों को क्या सोचते हैं, आप आशीषें मिलेंगी? जो माँ बाप लेवी अवस्था 20 उसकी 9वीं आयत में, जो माँ बाप को शाप दे वह मार डाला जाए। पुराने नियम में ये सजा थी, जो अपने माँ बाप के ऊपर हाथ उठाए वो मार डाला जाए। ऐसी सजा मिलती है ऐसे लोगों को, और वो सजा अभी भी बरकरार है। आशीषें कैसे? खुदा ने 10 हुक्म में क्या कहा था? है अपने माँ बाप की इज्जत करना, ये हुक्म दिया था। और उस हुक्म को जब हम तोड़ते हैं तो क्या है, बाइबल हमें क्या बताती है कि इसकी सजा मैं दोते पोतों पुश्तों तक पुरतों तक देता हूं, मैं पड़पोतों तक देता हूं। तो देखो कि श्राप कहां से निकला, ये श्राप कहां से निकला? वो लड़का, उस लड़के का लड़का, फिर आगे तक वो चाहे करें चाहे ना करें, लेकिन ये श्राप उन तक बना रहेगा जब तक के कोई अंगीकार ना करे, अपने मुंह से माफी ना मांगे, खुदाया मेरे माँ बाप ने या कोई ऐसा गुनाह मेरे पुश्तों में से किसी ने किया है, मैं माफी मांगता हूं। यीशु मसीह ने सारे पाप अपने ऊपर ले लिए हैं, लेकिन मुंह से अंगीकार तो किसी को करना पड़ेगा। तो बहनों और भाइयों, चौकस रहें कि आप बुजुर्गों के साथ क्या करते हैं। किसी ऐसे इंसान के साथ जिसके साथ आपका लेन देन नहीं है, अगर आप उनके लिए अच्छा नहीं कर सकते हैं तो बुरा भी किस लिए करना है, शापित होना भी क्यों है। सावधान रहें कि आप कौन सी चाल चलते हैं। याकूब की पत्री उसका 1 चैप्टर 27 आयत में लिखा है, अनाथों और विधवाओं के क्लेशों में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रखें। निष्कलंक, कोई कलंक ना आ जाए आपके ऊपर। जब हम अपने आप को निष्कलंक रखते हैं, किसी बहन की, किसी भाई की, ऐसे जो रिश्ते में कुछ भी ना हो उसकी भी ऐसी सुधि ले कि आपको खुदा आशीष देने वाला हो सकता है गलती से कभी किसी को कुछ मुंह से ऐसी बात निकल गई है तो खुदा से माफी मांगे। वह व्यवस्था 27:19 में लिखा है, शापित हो वह जो परदेसी, अनाथ और विधवा का न्याय बिगाड़े। होशियार हो जाए कि खुदा ने हमें कौन कौन सी हिदायतें दी हुई है। कभी भी ऐसा काम ना करें, क्योंकि खुदा हमेशा देखता है, वो ना सोता है ना ऊँगता है। हमेशा उसकी निगाह हमारे ऊपर रहती है कि हम क्या कर रहे हैं। वो अपने रवैयों को तो सोते में ही आशीषें दे देता है। हम क्यों आशीषों से महरूम रह गए हैं? हम क्यों परेशान हैं? हम क्यों सोच रहे हैं कि हम पे शाप है? क्योंकि कहीं ना कहीं तो कोई कमी है जरूर। गौर करें उस पर, देखें कि कहां पे कमी रह गई है। मत्ती चैप्टर 12 उसकी 31 आयत में लिखा है, इसलिए मैं तुमसे कहता हूं कि मनुष्यों के सब प्रकार के पाप क्षमा होंगे, पर पवित्र आत्मा की निंदा क्षमा ना की जाएगी। पवित्र आत्मा हमारे अंदर है, लेकिन जब हम उसके अगेंस्ट हो जाते हैं, उसी के अगेंस्ट हम कुछ बुड़बड़ाते हैं, बहनों और भाइयों, ये ऐसा गुनाह है जो कभी माफ नहीं होने का। सोचें, गौर से सोचें, कहां पे कमी रह गई है, कौन सी चीज है
जो आपको अपने में नजर आ रही है और आप सुधार सकते हैं। अगर नहीं है तो खुदा से दुआ करें, मांगें कि खुदा मुझे दिखा कहाँ कमी है ताकि मैं अपने मुंह से अंगीकार करूं। खुदा जरूर बताता है और दिखाता है। कभी भी किसी खास तौर से प्रभु के सेवक के लिए ऐसा लफ्ज ना निकालें, हो सकता है उसको खुदा ने खुद चुना हुआ हो और हम उसको जज कर लेते हैं, उसके बारे में बुरा भला कह देते हैं। तो क्या है, ये पवित्र आत्मा के अगेंस्ट में एक गुनाह है। पवित्र आत्मा के द्वारा हो सकता है वो चुना हुआ हो और हम उसके अगेंस्ट गुनाह कर बैठते हैं। इस चीज पे गौर करना। लूका 6:28 में लिखा है, जो तुम्हें शाप दे उसको आशीष दो, जो तुम्हारा अपमान करे उसके लिए प्रार्थना करो। रोमियो 12:14, अपने सताने वालों को आशीष दो, आशीषें दो, आशीष ही दो, शाप ना दो। बहनों और भाइयों, अंत की बात यह है कि जैसा आप देंगे वैसा ही आपको मिलेगा। इस चीज पे गौर करें, सोचें। अगर जवानी में आपने किसी मां को, किसी बहन को, किसी बुजुर्ग को तंग किया है, कोई बात ऐसी अपने मुंह से निकाली है, कहीं आप उसकी वजह से तो परेशान नहीं है? क्या आप उसी शाप के तहत तो जीवन नहीं जी रहे? क्योंकि जो मां बाप को शाप दे वह मार डाला जाए, यह खुदा का वचन है। लेवी व्यवस्था 20 उसकी 9वीं आयत में लिखा हुआ है। बेशक खुदा ने सारे शाप अपने ऊपर ले लिए हैं, लेकिन जब तक आप अपने मुंह से अंगीकार नहीं करते, माफी नहीं मांगते, खुदा माफ नहीं करेगा। बहुत जरूरी है। सोचे, अगर वो जिंदा है, कोई भी ऐसा इंसान विधवा है, कोई आपने उसके साथ बुरा सलूक किया है, तो आज मौका है हर एक चीज रिवर्स करने का। सोचे, गौर करें कि हम कहीं कुछ गलती तो नहीं कर रहे हैं, क्योंकि ये सजा कहां तक, कई पुश्तों तक जाती है। ये निर्गमन 34:7 में लिखा है, हजारों पीढ़ियों तक करुणा करने वाला, सब पापों को क्षमा करने वाला, दोषी को वह किसी प्रकार निर्दोष ना ठहराएगा। वह पितरों के अधर्म का दंड उनके बेटों वरना पोतों और परपोतों को भी देने वाला है। तो देख लें, कोई ऐसा काम आपने तो नहीं किया जिसकी वजह से आपके बच्चे क्या है, वो दुखी है। आपके पोते, दोते, नाती, जो भी आप समझ ले, बच्चों के आगे बच्चे, अगर वो ऐसे परेशान है तो देखें कहीं आपने कुछ ऐसा काम तो नहीं किया जिसकी वजह से वो शराप आपके ऊपर टिका हुआ है। यीशु मसीह ने तो हमारे ऊपर से सब शराप दूर कर दिया है, लेकिन इसके बावजूद भी हमने अपने मुंह से कहना है, खुदा मुझे माफ कर, नहीं तो इसी तरह से पता नहीं पीढ़ियों तक ये कर्ज बना रहता है। बहनों और भाइयों, मेरी दुआ है आज सोचे कि कहीं ऐसी गलती तो आपसे नहीं हुई है। अगर हुई है, माफी मांग लें, पता नहीं कल मौका मिले या ना मिले। खुदा आपको बड़ी आशीष दे। आइए हम दुआ करें। हमारे मेहरबान और सच्चे खुदा बाप, तेरा वचन सोने से भी ज्यादा ताया हुआ और प्योर है। तेरा शुक्र है इसके लिए। मेरी दुआ है प्रभु, हम में से अगर कोई ऐसा है जिसने तेरे कलाम के मुताबिक वो गुनाह किए हुए हैं, उन्हें रिवील कर खुदावंद, ताकि वो तुझसे माफी मांगे, तेरे नजदीक आए और उसका घराना बच जाए। यीशु मसीह के नाम से दुआ मांगता हूं, सुनो, कबूल कर ले। आमीन।